नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर आपका नमस्कार। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हम आपके लिए आज क्या पढ़ाने वाले हैं, आईयूपीएसी नाम। तो कुछ नोमेनक्लेचर हम यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स दिया है, जो संकुल दिए हैं, उसका हम क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। ठीक है। तो आपने उपसहसंयोजी रसायन नाम का आपके केमिस्ट्री में कक्षा 12वीं में टॉपिक है, उसमें से हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, आईयूपीएसी नाम। तो बिना कोई देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नाम। तो आपको कुछ रूल्स बताते जाएंगे हम साथ साथ, तो आप यहीं पर सुनते चल रहा है। अलग से रूल्स की वीडियो हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमारा पेपर बहुत नजदीक है, इस वजह से। तो देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 लिखे हैं, जिनमें शुरुआत हम या तो यहाँ से करेंगे ताकि आपका एक एक नियम कवर हो जाए। अब कुछ रूल्स याद रखना है। तो जैसे हम इसको शुरू करते हैं, तो देखो, ये कहलाता है आपका संकुल। संकुल के जो सबसे पहले जिस चीज से सामना होता है संकुल के अंदर, उसे कहते हैं हम धातु। ये होती है धातु। और संकुल में पहली जो चीज होती है वो केवल धातु होती है। उसके बाद जो भी लिखा होगा वो सभी क्या कहलाएगा, वो सभी लिगेंड कहलाता है, संलग्नी कहलाता है। ठीक है। अब लिगेंड और संलग्नी के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बस अभी आप इतना समझ लो कि ये सबसे पहले धातु होती है और धातु के जस्ट बाद लिगेंड होता है। तो नाम कैसे लिखेंगे, तो यदि ये बाहर लिखा है कुछ, तो पहले इसका नाम। आपको नियम बताते चल रहा है साथ साथ। अगर संकुल के बाहर कोई चीज लिखी हुई है तो पहले उसका नाम, फिर इसके तुरंत बाद क्या लिखोगे, तो हम आपको लिख के बता रहे हैं, आप नियम समझते चलना। तो देखो, सबसे पहले लिखा जाएगा पोटेशियम। और यहाँ 2 हो 3 हो इससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल पोटेशियम लिखना है, डाई ट्राई कुछ करके नहीं लिखना। पोटेशियम लिखने के बाद माने यदि संकुल है, संकुल के बाहर कोई चीज है, उसका सबसे पहले नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे आप लिगेंड। क्या लिखोगे, लिगेंड के बारे में। तो लिगेंड का नाम भी पहले नहीं, पहले लिगेंड की जो नीचे लगी होती है वो कहलाती है समन्वय संख्या। तो पहले इसका नाम। तो 4 है, 4 के लिए हम क्या पढ़ते हैं, टेट्रा। आपने पढ़ा होगा, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो ये हो गया आपका टेट्रा। अब इसके बाद इस लिगेंड का नाम। तो ये आईयूपीएसी नाम में वैसे तो ये कहलाया आयोडीन या आयोडाइड, लेकिन आईयूपीएसी नाम में इसका नाम लिखा जाता है आयोडो। कहीं कहीं पर आयोरेडो भी लिखा होता है, वो भी सही है। आप दो में से कोई एक लिख सकते हैं। तो इसका नाम हम लिख लेते हैं आयोडो। अब कहोगे सर हमें कैसे पता, तो देखो, समूह 17 के जितने भी तत्व हैं उन सबके आखिरी में आपको ओ की मात्रा लगा देनी है। या ऐसा कहें कि जितने भी ऋणात्मक लिगेंड हैं उन सब में हम ओ की मात्रा लगा देंगे। जैसे CN मतलब साइनाइड होता है, उसको लिखेंगे साइनो, क्योंकि CN पर -1 का चार्ज होता है, अभी ऊपर लिखा है। ठीक है। तो पहले इसको कंप्लीट कर लें, आइए फिर से शुरू करें। तो सबसे पहले पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आपको धातु नहीं लिखना है, पोटेशियम के जस्ट बाद आपको लिखना है लिगेंड के बारे में। और लिगेंड की भी क्या, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या लिख दी हमने, 4 4 मतलब टेट्रा होता है। फिर उस लिगेंड का नाम, तो आयोडो। अब जब आप लिगेंड का नाम लिख दोगे, उसके बाद आपको लिखनी है क्या, धातु। तो धातु क्या है, ये मरकरी है। अगर, अब देखना, मरकरी को मरकरी नहीं लिखेंगे, मरकरी को क्या लिखेंगे और कब लिखेंगे वो भी सुनना। तो यदि इस जो संकुल यौगिक है, ये जो संकुल है, इसके यदि बाहर कुछ लगा हो, जैसे बाहर कुछ है यहाँ, तो आप इसमें 8 लगा दोगे। धातु में क्या लगा दोगे, 8। धातु में हमें 8 लगाना है, 8 प्रत्यय। ये लगाना कब है, जब यहाँ बाहर हो। आपने पढ़ा होगा कि यदि संकुल ऋणात्मक होता है तो धातु में 8 लगाया जाता है। यही काम यहाँ पर है, संकुल ऋणात्मक होगा अगर हम इसको हटा देंगे तो। इसलिए ये मरकरी की जगह क्या लिखेंगे, मरक्यूरेट। मरकरी का क्या लिखा जाएगा, मर्क्यूरेट।
और अब जब आप धातु भी लिख लेंगे, तब धातु के जस्ट बाद आपको ध्यान रखना है, क्या लिखना होता है? ऑक्सीकरण संख्या। क्या लिखना है? ऑक्सीकरण संख्या। और एक बात याद कर लेनी है कि धातु और ऑक्सीकरण संख्या के बीच में कभी कोई आ नहीं सकता। तो हमने क्या कर दिया, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे, या तो आप डिटेल मेथड से निकालिए, वरना यहाँ हम आपको शॉर्ट बता दे रहे हैं कि 4 में से ये 2 गया तो 2 बचा। बस ये हो गया आपके क्या? ऑक्सीकरण संख्या। ये केवल उन्हीं में अप्लाई होगा जिनमें यहाँ बाहर कुछ लिखा है, और ये हमेशा सही होगा। तो आई होप आपको ये पहला समझ आया होगा। ऐसे ही हम आपको ये वाला समझाते हैं। तो देखो, संकुल के बाहर पहले ये लिखा है, तो इसका नाम पहले, इसका नाम क्या लिखोगे आप? पोटेशियम। और पोटेशियम लिखने के बाद धातु नहीं, धातु के जस्ट बाद क्या है? लिगेंड। तो लिगेंड की समन्वय संख्या 6। 6 के लिए क्या कहते हैं? हेक्सा। और CN मीन्स साइनाइड होता है, क्योंकि ऋणात्मक लिगेंड है इसलिए क्या लिखा जाएगा? साइनो। सभी में O की मात्रा लगा देनी है, जो भी ऋणात्मक लिगेंड है। अब लिखेंगे धातु का नाम, क्योंकि अब तो लिगेंड है नहीं। अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा, एक से ज्यादा लिगेंड हो तो उसकी कहानी अलग है। तो अभी धातु का नाम, धातु का नाम किसको क्या लिखते हैं? तो इसको लिखेंगे फेरेट। फेरिक है, उसमें भी 8 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? फेरेट। 8 लगाना क्यों है? क्योंकि यदि कुछ बाहर है यहाँ पर तो 8 लगा देना है, वरना नहीं लगाना। जैसे इन उदाहरणों में देखेंगे आप, तो यहाँ 6 में से 3 गया, कितना बचा? 3। और धातु का नाम लिखने के जस्ट बाद ऑक्सीकरण संख्या रोमन गिनती में लिख देना है। और अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या में दिक्कत हो तो अलग से एक वीडियो डाल देंगे ऑक्सीकरण संख्या की, आप वहां से देख लेना। आइए अब इसको देखते हैं। तो देखो, इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आईयूपीएसी नाम में अब आप नियम देखो, नियम क्या था? पहले अगर कोई बाहर है तो उसका नाम, फिर जस्ट बाद लिगेंड, और लिगेंड के बाद धातु। तो यहाँ बाहर तो कुछ है नहीं, तो सीधा नंबर किसका आता है? दूसरा नियम लिगेंड की समन्वय संख्या का। तो लिगेंड की समन्वय संख्या 6 है। 6 के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? हेक्सा। और हेक्सा क्या? NH3। NH3 वैसे आपने पढ़ा होगा अमोनिया, लेकिन यहां जब आईयूपीएसी नाम में आता है तो इसका नाम होता है एमीन, हेक्सा एमीन। और फिर तुरंत किसका नाम? धातु का। तो यहाँ धातु क्या लिखी जाएगी? तो ये लिखी जाएगी प्लेटिनम। इसमें 8 क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ बाहर कुछ है ही नहीं। और प्लेटिनम लिखने के जस्ट बाद आपको क्या लिखनी होती है? मतलब धातु लिखने के जस्ट बाद आपको समन्वय संख्या, सॉरी, आपको ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे मालूम करोगे? तो देखो, ये उदासीन लिगेंड है, तो इसलिए इस पर चार्ज 0 होता है। तो 6 शून्यम 0, यहाँ 0 चार्ज है। और यहाँ कितना है? तो 4 एकम 4। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी कितनी? कितनी आएगी? 4। ठीक। और अब इसका नाम, तो Cl है, तो Cl का नाम क्या है? क्लोराइड। यहाँ क्लोरो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि क्लोरो तभी लिखा जाएगा जब इस संकुल के अंदर होगा। अगर संकुल के बाहर कोई चीज है तो उसका जो नाम होता है वही नाम लिखा जाएगा। तो ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया इसमें ऑक्सीकरण संख्या, तो उसकी अलग वीडियो बना देंगे हम अभी। ऐसे ही इसका नाम लिखते हैं। तो देखो, इसमें 2 लिगेंड है। धातु का नाम तो पहले लिखना नहीं, धातु का नाम तो लिगेंड के बाद लिखा जाएगा। तो अब इन दोनों लिगेंडों में से पहले कौन सा लिखा जाए? क्योंकि बाहर तो कुछ है नहीं, वरना उसका नाम लिख देते। तो इन दोनों में से क्या लिखें? अगर आपके पास एक से ज्यादा लिगेंड हो जाए तो आप क्या कीजिएगा? अल्फाबेटिकल जिसका नाम पहले आए उसको पहले, और जिसका नाम बाद में आए उसको बाद में। अल्फाबेटिकल मतलब एमीन। एमीन की स्पेलिंग AM से शुरू होती है, मतलब ए से शुरू होती है। ये होता है AMINE, अमाइन। और ये है क्लोरो। तो क्लोरो की स्पेलिंग किससे शुरू होगी? C से। तो बताओ, A पहले आता है या C पहले आता है? तो आप कहोगे A पहले आता है। तो अगर अल्फाबेटिकल A पहले आता है तो हम पहले इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद इसका नाम। तो ये क्या है? पहले इसकी समन्वय संख्या 2। 2 के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करोगे आप? डाई।
डाई क्या, NH3 को क्या बताया, डाई एमीन। फिर इसका नाम, 2 के लिए डाई और Cl मीन्स क्लोरो, डाई एमीन डाई क्लोरो। अब लिखो धातु का नाम, धातु क्या है, प्लेटिनम। इसमें कुछ ईट वेट नहीं लगाना है क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं। अब इसकी आस्करण संख्या ढूंढो, तो आस्करण संख्या ढूंढना हम आपको शॉर्ट ट्रिक से समझा रहे अभी। तो ये उदासीन लिगेंड होता है, अमोनिया जो सॉरी एमीन जो है वो उदासीन लिगेंड होता है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं, इसलिए 2 शून्यम शून्य। और जो क्लोरीन होता है उस पर -1 का चार्ज होता है, तो 2 एकम 2। तो इसके आस्करण संख्या कितनी आएगी, केवल यही 2 तो है, 2 में आप 1 जोड़ोगे 0 जोड़ोगे तो 2 ही आएगा। तो ये हो गई आपकी क्या, चारों के आईयूपीएसी नाम। अब यदि आपको आस्करण संख्या में दिक्कत है तो वो कहानी अलग रहेगी, लेकिन यहाँ हमने आपको कुछ आईयूपीएसी नाम सिखाने की कोशिश की, तो आप नोट कीजिए।